थैंक यू। हाँ जी, चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? एपी का हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर चुके हैं। आप कल नहीं आए थे, बट ठीक है, रिकॉर्ड है। तो अब तो कल आज से रोज डलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मार्गदर्शन के चैनल पे। अब देखो, मेरे स्टूडेंट हैं, गलती तुम्हारी है मेरी है। अगर तुम है ना, क्या वो है ना, क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू? है? लिंक भेज दूंगा मैं। आप पहले अपलोड कर लूं, फिर लिंक भेज दूंगा, ठीक है तो फिर क्यों बोल रहे हो? वो बेटा ठीक से वो देखना, बिल्कुल उसे पैर नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो तुम लोग। हाँ जी, चलिए, हो गया, हो गया जी। ओ भाई साहब, हो गया। अब सुनिए ध्यान से। तो हमने फर्स्ट, ओ हेलो, हमने पढ़ ली फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज एपी की, है ना? और जितना हमने पढ़ा उतने में मुझे ऐसा लगता है कि एपी कैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो या वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर आपको ए, डी, एन और ए एन, ये चार चीजें, अगर चार में से कोई भी तीन पता चल गया तो चौथा आप आराम से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरा का पूरा बेसिक है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस करना है? ए कहां है, डी कहां है, एन कहां है और ए एन कहां है। ए और डी में, ए और, चलो थोड़ा लंबा जाएगा, रहने दो, ठीक है? बुक में आप लोग देख लो, जो 5.1 है उसमें शुरू का एक दो क्वेश्चन जो है उसमें सीधा सीधा है, मतलब चार में से तीन दिया हुआ है और एक मिसिंग है और चौथा आपको निकालना है, ऐसा ही है। फिर हमने जो सेकंड एक्सरसाइज किया उसमें हमने देखा कि एपी के साथ साथ भर भर के हमारा जो है लीनियर इक्वेशन भी यूज हुआ, है ना? सेकंड एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना तो उसमें हमको साफ पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों से आप कर सकते हो, बट हम किससे कंफर्टेबल थे? एलिमिनेशन से। डन। तो अब जो है, कल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था, मतलब ओवरव्यू दिया था बेसिकली, है ना, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी। तो उसमें आपको बोला था कि अगर जैसे आज, अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि एपी होता क्या है? बोलो बोलो। वेरी गुड। तो अभी हम देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। एपी है, नहीं है? किसको लग रहा है एपी है और किसको लग रहा है एपी नहीं है? नहीं है, सबको ये लग रहा है कि एपी नहीं है, पक्का? चलो, तो अगर इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया, यानी आप इसके लिए तैयार हो अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? थ्री, एपी है, श्योर एपी है। तो अगर मैं बोलूं इसके चारों टर्म को प्लस करके दिखाओ, मतलब इसके इसको इन सब टर्म्स को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या करोगे? यही करोगे? कितना आ रहा है? 24। बहुत बढ़िया, 24 आ रहा है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं इसके साथ साथ, चलो अब देखिए, अब ये कितने टर्म हो गए? एपी है, अब ये ज्यादा टर्म हो गए। अभी मैं बोलूं इनको प्लस करके दिखाओ, इन सबको, तो आपने जितना इसको प्लस करने में एफर्ट लगाया उससे कम एफर्ट लगेगी, ज्यादा लगेगी? ज्यादा एफर्ट लगेगी। बोलिए बोलिए। वेरी गुड। तो यहीं पे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा भाई साहब आपकी इस एफर्ट को हम कम करते हैं, और यहां पे देखो चार टर्म थे, यहां कितने टर्म है? शायद 10 से ज्यादा है, छोड़ देते हैं कितने टर्म है वो तो आप काउंट कर लोगे, बट यहां हमें टर्म काउंट नहीं करना। कितने टर्म है? 10 से ज्यादा है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए बोलिए। कितने सारे टर्म हो सकते हैं? क्लियर? तो मैथमेटिशियन को भी ये लगा कि एपी तो हमने फाइंड कर लिया, अब अगर उन्हीं उन्हीं सारे सम्स को हम, मतलब उन सारे एपी के टर्म्स को हमको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे। ये देखो, दक्ष ने, हम इधर बात कर रहे थे और दक्ष ने क्या किया? इसका आंसर ढूंढ लिया।
डन। और हो सकता है वो आंसर सही हो, बट दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। उसने ये पूरे टर्म्स को क्या किया, इन पूरे टर्म्स को प्लस किया, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। और ये बिल्कुल सही है, गलत भी नहीं है। लेकिन अगेन जहां पे हमें मेहनत करनी चाहिए, बट जहां पे हमारा काम थोड़ी कम मेहनत से हो सकता है, स्मार्ट तरीके से हो सकता है, वहां मेहनत करना हाँ जरूरी नहीं है ना। तो यही चीज जो है ये देखिए, अब यानी कि कहने का ये मतलब है कि 4 टर्म में यहां हमको कम मेहनत लग रही है। कितने टर्म है, 10-12 प्लस टर्म है, 15 टर्म है, तो हमको थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है। 150 टर्म होंगे तो और ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, डन। अगर हम ये निकालते हैं, मतलब इसके थ्रू हम सम निकालने की कोशिश करते हैं, तब मुझे बताइए कि 4 टर्म में, 15 टर्म में, 150 टर्म में, 1500 टर्म में अलग अलग मेहनत लगेगी या सेम मेहनत लगेगी? ज्यादा एक, हाँ इसमें क्या लगेगी? तो अगर हम फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं तो आ गई बात समझ में। यहां पे 10,000 टर्म भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एपी हो सकता है, हमने पढ़ा था इंट्रो में। तो इनफाइनाइट एपी भी होगा, तब भी हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो, ठीक। तो अगेन अब इस एक्सरसाइज में जो है आपका ए डी एन और ए एन है ना, इसका फाइंड करने का स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि आप पिछले एक्सरसाइज में वो काम कर चुके हो और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हो। डन। तो आज हम जो है सीधा सीधा देखेंगे क्वेश्चन क्या है और फिर उसका आंसर क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यही क्वेश्चन है ना, पहला एग्जांपल। ठीक है, ये आपके थर्ड एक्सरसाइज से, मतलब सेकंड एक्सरसाइज के बाद है ना। थर्ड एक्सरसाइज के लिए जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें ये पहला एग्जांपल है। डन डन। तो चलिए अब मेरे साथ साथ करोगे आप। चलिए एस एन, तो नहीं अब एक चीज और करो, हाँ एक चीज और करो कि आप जो है ना, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो इसमें से क्या फाइंड कर लो, अलग से लिख लो। एक बच्चा है वो सीधा इससे करेगा, आप अलग से लिखो। ए आपको चाहिए, ए कितना है, डी आपको चाहिए, डी कितना है, -5, वेरी गुड। एन आपको चाहिए कितना है, 20, बस हो गया, यही 3 चीजें चाहिए। चलिए अब एस एन की जगह क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, एन की जगह बाय 2, वेरी गुड। 2 इंटू 8 प्लस, बोलिए 22 माइनस 1, और डी कितना, माइनस, वेरी गुड, डन। एपी खत्म, कैलकुलेशन 8 टू जा, अच्छा 21 है ना जी, रुक जाइए, कितना, प्लस माइनस, अच्छा माइनस 21 इंटू 5 और फिर 11 और 105 से 16 जाएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, 1, कुछ भी बोल रहे हो तुम, -89 होता है कभी कभी ऐसा। और कितना आया, आराम से आराम से, आंसर लाने की हड़बड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एरर हो जाए। और ये मैं बता दूं, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, और जब हम लास्ट में होते हैं और हमको लगता है जल्दी से आंसर ले आए, तो भर भर के गलतियां होती हैं। और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हमसे भी होता है, उसको एरर बोलते हैं। माइनस की जगह हम प्लस डाल देते हैं, प्लस की जगह माइनस डाल देते हैं, है ना। ये देखो 105 से 16 माइनस कर रहे हो, 189 आ रहा है, होता है। तो ये हड़बड़ाहट यहाँ चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ इस पे कंट्रोल कर लेंगे, पेपर में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डन। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, एक्सरसाइज उसमें देख के बताइए, यही है। लेकिन अगर हमें यही कहता कि इसके बताइए सारे टर्म्स को, मतलब 22 टर्म का सम निकालिए, और ये फॉर्मूला नहीं होता, पहले तो हमको 22 के 22 टर्म लिखने होते, तो पहली एफर्ट वहां लगती, और फिर उन सबको क्या करना होता, प्लस करना होता। अच्छा एक चीज बताओ,
ये मुझे समझ नहीं आया। नॉर्मली हम सारे टर्म को जोड़ते हैं तो बड़ी वैल्यू आती है ना, ये तो -979 माइनस में है तो बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि एपी क्या है, डिसेंडिंग में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डन। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज टर्म इज दिस, फाइंड 28 टर्म। अब देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, कितना भी चेंज कर दे, हमको अपने बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। अगर हम बेसिक्स नहीं छोड़ेंगे तो हमारा आंसर, मतलब हमारा जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। डन। रुक जाइए आप लोग, एक्सरसाइज में लगाइएगा एफर्ट। अभी यहाँ फोकस कर लेते हैं कि क्वेश्चन को हम पकड़ते कहां से। ठीक है, देखो हमारा दिया क्या है बाबू, S14 कितना दिया हुआ है, 1050, यही दिया हुआ है, बोलो बोलो। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, अच्छा लो ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ ना, बोलो बोलो। तो देखो पहले हम S14 अगर दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला क्या, हाँ हाँ N14 आ गया, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। एन यहां क्या दिया हुआ है, और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमको कंप्लीट चाहिए तो डी भी चाहिए होगा, अगर हमको कोई भी टर्म निकालना है तो ए के साथ साथ क्या चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां से शायद हमको डी मिलने वाला है, n/2a n-1 डी। डन। कितना रखे वैल्यू, 10, एन कितना अपॉन 2 इंटू 14 माइनस इंटू डी, है ना, ये कितना 7, 1050 20 प्लस 14, अच्छा हाँ 14 माइनस 1 13 डी। हाँ अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, लेकिन देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, गलत नहीं होगा वो, लेकिन हमारा टाइम जाएगा। तो ये देखिए 7 इधर मल्टीप्लाई में है ना, और ये हमको साफ साफ पता चल रहा है कि कटेगा। तो ये देखो 15 बार में 105 आता है और ये 0 आ गया। अब देखो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो गया, उसमें आ रहा है ना जी, दिख रहा है, तो हिलाओ मत यार। हाँ क्या, नहीं हो तो रहा है लेकिन वो हिल क्यों रहा है, कुछ भी वहां के उससे भी। हाँ चलिए, हाँ 050, वो 0 पे देखने ही बात है, वहां देख, क्या 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 बोल रहे, अच्छा ये 150, हाँ सॉरी, 20 प्लस 13 डी। क्या बोल रहे हो, इतना भी फास्ट मत चलो। बाद में कोई नहीं बोलेगा, तुम ही बोलोगे। सर स्टेप्स के मार्क्स काट लिए सर, सर स्टेप्स के मार्क्स काट लिए सर, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए डन। अब लो जी ए भी आ गया, और डी हमारा कितना है 10, आ गया 10। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज आ गई है ना, A20, दक्ष हो गया, इंटू ये स्टेप्स का रोना नहीं रोते ये बच्चे, बोला है। चलिए डन डन डन,
देख लीजिए, रुक जाइए, ऐसे बोलोगे तो फिर दूसरे बच्चे वो नर्वस हो जाएंगे कि ये क्लास आप हाईजैक कर रहे हो। ठीक है मुशर्रत, आ गया समझ में आपको? दक्ष, बाहर कर दूंगा। हाँ, अभी तुम्हारी तारीफ हो रही थी, देखो लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। आ गया समझ में? सुमित, पक्का? आया तुम्हारा दोस्त गांव से? नहीं आया? क्या? नहीं, नाम थोड़ी ना लिया मैंने। आपका क्लियर है ना? बढ़े आगे। चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन, सो देयर सम इज, यानी बताओ इसमें क्या निकालना है? अरे वाह, क्या निकालना है? एन निकालना है। चलो, एस एन हमारा कितना है? 78। बहुत बढ़िया। ए कितना है? डी, सीधा कर ले। चलो सीधा ही करते हैं। 2 माइनस 21 माइनस 24 कितना आएगा? -3। डन, सब कुछ मिल गया हमको। लगाए फॉर्मूला। एस एन कितना? चलिए, ये देखिए, 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 78 इंटू 2, एन 24 इंटू 2, प्लस प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3। डन, यहां तक ठीक है? -51n स्क्वायर। देखो अभी हम लीनियर इक्वेशन पे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमको कहां ले जाएगा? बोलो बोलो। पॉलिनोमियल पे ले जाएगा। मैथ्स बोल दो। ये हमको ले जाएगा, अर्थमेटिक नहीं होता ये ले जाएगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कहां ले जाएगा? बोलो बोलो। तो ये देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर ले आओ। चलो पहले इसी को इधर ले जाओ, इधर 0 हो जाएगा। रुक जाइए। 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 150। डन। और हम देख रहे हैं ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो प्लस वाला सारा क्या हो जाएगा? दूसरा, हम इन सबको कहां ले जा सकते हैं? बोलो बोलो। तो चलो उधर ले जा रहे हैं। तो -3n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस 51n क्या हो जाएगा? डन। और माइनस, अच्छा ये माइनस है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 0। डन। बोलिए बोलिए। ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन, तो हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर हम देखेंगे 3 के टेबल में 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 51 आ रहा है, और 3 के टेबल में 156 भी। आपने सीधा मिडिल टर्म कर लिया, कर सकते हो बिल्कुल, बट हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू, और ये कट के कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचा? एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, अभिषेक बताओ दो कौन कौन से नंबर होंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के? नहीं नहीं, बोलने दीजिए। अभिषेक क्या हो रहा है तुम्हारा? खड़े हो। क्या हो रहा है?
है तुम्हारा? पिछले 10-15 दिन से मुझे नहीं लग रहा कि आप कहीं भी क्लास में हो, ना आंसर करते हो खुद से, ना पूछने पे। मेरे स्टेप्स के साथ साथ उसकी आवाज चल रही है बैकग्राउंड में, औरों की भी चल रही है, उसको मैंने चुप करवा दिया, लेकिन वो धीरे धीरे बोलता ही जा रहा है। आपको क्या हो गया है? आप बताइए। 13 - 4, वेरी गुड। 13 और 4 है ना। एन स्क्वायर बैठिए। 13 और -13 और -4 -17 हो जाएगा। बोलो बोलो। 13 4 जा 52। एन लीजिए, n-13 और फिर कितना? -4 n माइनस n-13 और n-4। n बराबर कितना हो जाएगा? और n बराबर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि 4 टर्म का जो सम, इस एपी के 4 टर्म का सम कितना होगा? 78। या फिर 13 टर्म का सम कितना होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? रुक जाइए, ये मुझे नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। डाउट, किसी 4 नंबर को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं? तो कितना आएगा? 78। 4 टर्म को प्लस कर रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। लेकिन अगर किसी को आंसर पता होगा तो हाथ उठाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी पहले तो ये देखो, हमको एन निकालना था। एन यानी पूछ रहा है कितने टर्म का सम कितना होगा? 78। बोलो बोलो। तो हमारा एन क्या निकला है? और दूसरा एन क्या निकला है? तो ना माइनस में निकला है, ना अपॉन में निकला है, ना पॉइंट में निकला है। हाँ या ना? यानी 4 भी कंसिडर होगा। और तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम 4 नंबर को जोड़े तो कितना आया, फिर इसमें हम कुछ और जोड़ेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा ना। लेकिन हम 13 तक भी जा रहे हैं तो 78 आ रहा है पॉसिबल, या कुछ गड़बड़ है? आपको कुछ गड़बड़ है? आपको क्या लग रहा है बाबू, गड़बड़ है? और बोलिए बोलिए, क्लास में पार्टिसिपेट करिए, पढ़ने आए हो आप, क्वेश्चन बनाने थोड़ी ना आए हो। गया खत्म, आंसर आ गया, चलो बढ़ते आगे। आप देखोगे यही आंसर है, हो सकता है गलत भी। हाँ बोलो। नहीं, बुक नहीं खोल। हाँ बोलो। कुछ भी बोल रहे हो, या फिर होगा कि इसे सेंडिंग में कर देंगे। चुप हो जाओ, ढंग का बोलो, नहीं तो चुप रहो। क्या बकवास कर रहे हो? इससे पता चलता है कि आप लोगों ने अभी तक एपी को ठीक से नहीं समझा है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आप, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जा रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। अभी देखो सब पीछे 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 बोल रहे थे ना, बोल रहे थे ना, मतलब कुछ बोल रहे थे, सब नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जहां जवाब देने का टाइम आया ना, जहां थोड़ा एक्स्ट्रा थिंग, रुको रुको, अब रुको, आप बीच में बोल रहे हो। अच्छी बात है, वो एक्साइटमेंट में आपकी समझ सकता हूं, आ गया। मैं चाह रहा था कि आप ही लोगों में से आंसर आए, नहीं तो मैं ही बता देता, है ना। लेकिन अभी फर्क देखो, अभी बढ़िया चल रहा था ना माहौल, इतना इतना अच्छा चल रहा था कि मैं इधर करवा रहा था और ये इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? अरे ये तो बहुत आसान है, हाँ हो जाएगा। वो आपको पिछले क्वेश्चन में भी मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ बच्चों का था। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन है ना जो अभी मैंने आपसे पूछा, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सोच में डालेगा। बहुत बच्चे जो यहां भी देखेंगे ना, वो शायद कुछ बच्चे सोच में पड़े जो अगर मेरे क्वेश्चन को समझ रहे होंगे तो, और कुछ बच्चे सोच में नहीं पड़ेंगे, उनको आंसर पिक कर लिया होगा उन्होंने, जैसे आपने पिक किया। डन। इसका बहुत जेन्युइन रिप्लाई था, इसने बुद्धि लगाई मेरे कहने पे कि हाँ 4 नंबर को हम जोड़ते हैं तो 78 आएगा। जैसे 21, 24, 21, 18 और एक और नंबर है ना, तो 78 आ जाएगा। लेकिन फिर उसमें कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो 78 कैसे आएगा, है ना। तो इसने बोला कुछ गड़बड़ है।
फिर इसने कहा एक वैल्यू लेंगे, दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे आप बताओ फिर? क्यों? 13 ने क्या बिगाड़ा है? 13 को क्या कह के मना करोगे आप बताओ? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करते थे तो एक वैल्यू प्लस में आती थी, जैसे हमको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो एक आया 4 और एक आया -3, तो -3 हम लिखते थे ना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कांट बी इन नेगेटिव। तो आप इसको 13 को क्या कह के मना करोगे आप बताओ? एन नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर ये 13/2 आता तब हम कह सकते थे ना कि n इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -13 आता तब भी आप बोल सकते थे कि n नेवर बी इन नेगेटिव, लेकिन 13 को क्या कह के मना करोगे? हाँ, अब मैं चाह रहा हूं सोचो, अभी ये बहुत बढ़िया है, अगले क्वेश्चन पे हम आगे होते। बहुत बढ़िया, एक हाथ उठा है, दूसरा हाथ उठा, बहुत अच्छा। मैं चाह रहा हूं कि आप भी प्रोसेस करो। हाँ, अब आप बोलो। उससे क्या होगा? तब तो 78 भी नहीं आएगा। रुक जाइए, हाँ आगे आंसर आया। चलो 3 हाथ उठा, बहुत बढ़िया। 4 हाथ उठा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका अभी तक नहीं उठा है। हाँ आप बताओ। हाँ आप बोलो। नहीं रुकिए, पहले इसने उठाया था। हाँ बोलिए आप। वेरी गुड, आप बोलो। सेवेंटी एट ही आएगा? नहीं बनेगा। तब फिर यहां आंसर तो 13 भी आ रहा है। नहीं तो फिर 13 पे नहीं बनेगा 78। अगर मैं बोलूं कि 13 पे भी 78 बनेगा तो, है ना? इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे, आगे नहीं बढ़ने वाले हम। आपको और आपको क्लियर हो गया। देखो एक डाट में ना वो जगह पे आया, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा। अभी लाए ना तुम आंसर, सबसे आज के सबसे मुश्किल सवाल का आंसर तुमने दिया, इसने भी दिया। आप बहुत बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया, क्वेश्चन भी समझ नहीं आया। अभी बताता हूँ। हाँ चलिए देखिए, इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, एपी बना। एपी क्या बना बताते जाइए। क्या पहला टर्म क्या है? 24। दूसरा टर्म क्या है? अच्छा, 3 का गैप है। 13 टर्म आ जाए तो बता देना। अच्छा रुकिए। हाँ, 3 के बाद अगला टर्म क्या होगा? मतलब 0 होगा। अब हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही हुआ ना? देख लो, 13 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 नहीं गिना मैंने। पक्का 13 है ना? ठीक है, डन। 12 होगा वो, -12 होगा। कौन सा? ये अच्छा, 3 का गैप है। हाँ डन, यहां तक ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है? देखिए शुरू के 4 टर्म पहले के हिसाब से, बोलो बोलो। 4 1 5 5 5 10 और 8 18 का 8 2 2 4 1 5 1 6 और 1 4 टर्म का सम 78 आया है, जो हमारा सही है। अब 13 का भी 78 आना चाहिए। चलो देखते हैं। 18 हो गया, 78 हो गया, 78 और 12 90। हाँ नहीं, 78 और 12, हाँ 90। 90 और 9 99, 99 और 6 105 और 3 108। डन। उसके बाद हम रुके क्यों? बाकी नंबर माइनस में है, हाँ या ना? 9 6 3 9 9 18 18 12 30, तो यानी सारे जोड़ के 30 आए, लेकिन साथ में क्या आया? अब जोड़ो, जोड़ ही रहे ना। आया समझ में? हाँ अच्छी बात है बेटा, मैं चाह रहा हूँ, मैं कोई दुश्मन थोड़ी ना आपको, आपको सिखाना ही चाह रहा हूँ, तभी इतना आपको डांट पड़ी। आई बात समझ में? बोलो। तो अब देखो, मैं यही बोल रहा हूं कि आंसर ले आना इज नॉट अ बिग डील। आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो, था ना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट?
है ना। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज किया और आप लोग अब मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट पूरी क्लास शुरू में कंफ्यूज हुई, फिर आपने दिमाग को प्रोसेस किया, फिर वहां पर। तो मैं यही चाह रहा हूं हर क्वेश्चन में ना, सिर्फ ये मत सोचो कि क्वेश्चन बन रहा है आंसर आ रहा है, दैट्स इट। समझ आया क्या बोला मैंने? तो सेम एपी के दो टर्म को जोड़ के सेम नंबर आ रहा है अलग अलग, एक बार में 4 टर्म को और एक बार में 13 टर्म को। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डिसेंडिंग एपी था, तो ये जो माइनस वाला है वो जोड़ के प्लस को भी उसने क्या कर दिया और वापस कहां पहुंचा दिया। आया समझ में ये क्वेश्चन? तुम्हें क्लियर था? तुमने क्यों नहीं आंसर किया? सिर्फ एनसीईआरटी बनाई है? नहीं, और चीज में तो तुम बोल रहे हो, सबसे ज्यादा तुम ही बोल रहे हो। बोलिए, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, क्या होगा बोलिए। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी भाई सर आइए। हाँ आप करोगे। मैं जब क्वेश्चन कर रहा था ना, ठीक है, मैं जब क्वेश्चन कर रहा था तो तुम दोनों का जो एटीट्यूड था ना, मतलब ऐसा था यार ये तो आता ही हमें, दोनों का, दोनों वो शैंकी पैंकी पॉ खेल रहे थे, ठीक है। हाँ मुझे पता है, वो तो बुलशिट ही है ना, क्लास के टाइम पे कुछ और लिख रहे हो आप, तो शैंकी पैंकी पॉ ही है। मैं कहा मना कर रहा हूँ, आओ ना, आप नहीं आओ, आप आओ। हाँ, और गलत हुआ तो सोच लेना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी क्लास को, सोच लो आप। अरे तो अभी आप कर रहे थे ना, तो नहीं आता है तो आप क्या नहीं दिया हुआ, बस हो गया। और पिछले क्लासेस पिछले क्वेश्चंस को आपने देखा होगा ना, तो आराम से हो जाएगा। दोनों करोगे, दोनों करना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा। हाँ जी, वेलकम टू, नहीं क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया, रुको 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 रुको, चलिए ठीक है। फोन की बैट, नहीं उसकी बैट। ओ बाबू इधर देखना, ये वायर है, इससे थोड़ा बच के। हाँ, ये माइक लिया नहीं आपने? नहीं चाहिए, एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? हाँ आप करो करो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप करो। हाँ, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ आप करो। 2 जीरो तो और बिठाओगे ना? अच्छा, बताइए जी, यही आंसर? मुझे भी नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप बताओ आपने क्या गड़बड़ किया है। ए आपने 1 लिया है, ठीक है। डी आपने क्या किया है? 1 लिया है। और एन आपने क्या किया है?
1000 लिया है, एन 1000 लिया है, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल्स टू, अच्छा वहां एक प्रॉपर नंबर दिया हुआ है या इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है? हाँ 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 हाँ, याद, अच्छा अच्छा, नहीं हुआ है अभी, 50 हुआ है बेटा। नहीं बेटा, हाँ 55 में अंतर है ना बेटा, 3 मिनट है अभी। बात सेम है। देखो अभी नर्वसनेस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, फिर फिर भी ये बच गया। अभी ये पता है क्या करने वाला था, अभी ये करने वाला था 1001 इंटू 5 करने वाले थे ना तुम, लेकिन फिर वो जो मैंने नर्वसनेस बोला ना, इसने पिक कर लिया। यही आंसर। क्या? क्या? हाँ, माइक लो, जो तुमको देखो, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा खुश होते थे ना, तो उतार के देते थे ना अपना हार, तो दीदी देखो तुम्हारे क्वेश्चन से खुश हो गई हैं, बोले आज से ये मतलब तुम्हारी अमानत है, दे देना। ये वो जो अंग्रेज लोग जो कोहिनूर ले गए थे ना, उसको तोड़ के जो है ना फिर उन्होंने भेजा है, उससे ये बना है, 3.25 करोड़ का है। दीदी ने कभी घमंड नहीं किया। दूसरा पार्ट तो किया ही नहीं। अभी करोगे बेटा, तुम ही करोगे। हाँ, दिखा दो दुनिया को। हाँ ठीक, चलिए हाँ बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ, मतलब एसएन वाला है, सीधा समझ आ गया, पहले क्वेश्चन ही वही है। तो ये फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जो पहले के 1000 पॉजिटिव वाले नंबर है, पॉजिटिव के नंबर से इंटीजर क्यों कह रहा हूँ, पॉजिटिव वाले नंबर आ गए, तो पहले क्या, जीरो क्या होता है, पहले इसने कहा जीरो क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नहीं पता है किसी को, नहीं होता कुछ, तो पहला पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 से जो 1000 इधर नंबर सामने आ गया, कैमरा में नहीं आ रहे हो। हाँ, अच्छा सॉरी, 1 से 1000 नंबर कौन सा होता है, 1 से 1000 काउंटिंग कर रही है, 1 से जो 1000 नंबर होता है कौन सा होगा, हाँ 1000 होगा ना, अरे मतलब, क्या कहना, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ 1000 से नंबर कौन सा होता है बताओ, पॉजिटिव 1000 होता है, अरे पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तो 100वां नंबर क्या होगा, 100 होगा। 100वां नंबर क्या होगा, 1000वां नंबर क्या होगा, 1000 होगा। हाँ, और अब ये जो हमारा एपी अब जो चलेगा वो ऐसे चलेगा, एपी कोई पॉजिटिव है सारे, तो इनका डिफरेंस क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, तो हमारे पास A1 है D1 है, और एन हमारे पास 1000 की बोला है, 1000 के सम चाहिए, एन आ गया, एस एन निकल जाएगा, फॉर्मूले से पुट करा, आ गया कैलकुलेशन का आंसर। वेरी गुड, हाँ ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है हाँ, तो तो क्या आंसर आ बताऊं? गया। डन, चलिए अब भैया समझाएंगे दूसरा क्वेश्चन। वो पहले मैं समझ लूं, हाँ, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो वही बात है, फ्रेम सेम में आ नहीं गया, आ रहा हूँ मैं भी। तो हाँ, बात सेम फ्रेम में आके बेइज्जती करने का मजा ही अलग है। चीज हो गई सर, n तो वही है, बड़ा मेरी बेइज्जती करता है मेरे से जब सवाल n तो 1000 ही है, हाँ n तो 1000 ही है, वही आंसर है, हाँ, तो करिए। वही करूँ, अच्छा तो यही आंसर है, यही होगा, मतलब अच्छा ये सीरियसली एन हमेशा 1000 होगा, इसमें वो है फर्स्ट n, अच्छा वैसे करना है, तो यहाँ बस एक अरे सेकंड, सॉरी, जैसे देखो हाँ नहीं ये मैं क्या समझ गया, है, 1 है ना, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5n हो जाएगा, हाँ, मतलब तो 5 हो जाएगा, n तो से n इंटू 5 कर दो, हाँ। और फिर यहाँ n इंटू 5 कर दो, 5n 0 0 5n 0 0। वो यही समझा है जो मैंने बोला है। भाई साहब ये नहीं मिटना चाहिए, मुझे लाना भी नहीं आता वापस। नहीं बेटा, डन, ये भी हटाओ फिर, तो ये क्यों कर रखा है मैंने, चलिए नहीं नहीं हटाया, मैं समझ गया, सॉरी सॉरी, बैठिए बैठिए। मैं समझ गया, अरे आ गया, घर जा पक्का, हाँ आ गया, नहीं आया, आ गया, नहीं घर जाके बुक पढ़ोगे ना बेटा, तब थोड़ा समझ आएगा। पहला कैसे सॉल्व किया था,
क्या पहला कैसे solve पहला करते भी हैं? सॉल्व नहीं किया आपने। क्या कर तो दिया? पहला अगर आप सॉल्व करते हैं ना प्रॉपर वे में, हाँ। रखिए अभी माइक काम आएगा आपके, अभी बंद बंद मत करिएगा, लगा के रखिए। पहला अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो दूसरे में आपको दिक्कत नहीं होती। समझ आ गया? डन, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो क्या बोल रहा है, एन फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ या ना? तो एन हमारा जो है, ए हमारा, हो गया सर। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, कहाँ पे आ जाऊं? पेन पेन पेन। हाँ पेन पे आ गया। ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आयन ने किया बिल्कुल सही है, डन। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन को उस तरीके से करें तो हम कर नहीं पाएंगे, डन। अच्छा, अच्छा मैं तुक्का लग हाँ, गया। यहां तक में हम इतना समझ सकते हैं, यहां में एन पॉजिटिव इंटीजर्स में कि हमारा ए कितना होगा, 1 होगा, डी भी कितना होगा, 1 होगा 1 होगा, हाँ या ना? और एन होगा एन जो है वो क्या होगा, एन होगा। एन ही होगा, डन। तो पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है? देखना ध्यान से, एस एन सम करना है हमको, तो एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही किया है हमने, डन। एन बाय 2 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 ही होगा, क्यों? डी बी जी कितना है, चलो लिख देते हैं, ये तो बाद में कंफ्यूजन हो जाए। एन माइनस 1 और डी कितना है, 1, एन बाय 2 2 प्लस एन माइनस, हाँ या ना? डन, ठीक है यहां तक। एन बाय 2 और इधर ब्रैकेट में 2 माइनस 1 कितना, 1 प्लस एन, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया, 2 यही समझ आया था सर। एन, और चलो और आसान करते हैं, एन इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस एन, ये है आंसर, ये आंसर नहीं है। यही आएगा, बिल्कुल ये सही है। लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है भाई साहब ऐसे नहीं करो इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है, आ रहा है और आएगा भी, बिल्कुल आएगा, ठीक है? इवन आप इसको इसमें पुट करोगे ना, जैसे 500 नंबर की वैल्यू पुट करोगे, शुरू के 500 इंटीजर, 300 इंटीजर, 4, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अरे चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो अयान जी ने अभी 1000 नंबर का निकाला था, बोलो बोलो, तो 1000 नंबर का हम यहाँ 1000 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो बोलो, प्लस 1000 अपॉन में 2, 60 ना, और प्लस 1000 अपॉन में 2, डन। 0 0 0 1, चौथे नंबर पे 1, फिर 0 0 और 1, यही आएगा। हाँ देख लो एक बार, यही है। श्योर? हाँ 2 5 जा 10 10, 0, फिर 1 उतारा, नहीं है, 0 5 0 0 5, 0 0 5 0 0 यही है। तो इस तरीके से आ गया। लेकिन एनसीईआरटी कह रहे भाई साहब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना देखते। आप लोग जब इंट्रो पढ़ रहे थे तो वहां आपको पढ़ाया गया था कि लास्ट टर्म को एल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, याद है? याद है? तो अब देखो सेम क्वेश्चन को करने का, अच्छा ये जो अभी किया ना ये वाला एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में और टीचर के पास हुआ मार्किंग स्कीम और उसमें ये वाला तरीका नहीं रहा, दूसरा वाला रहा, तो टीचर किसके हिसाब से नंबर देंगे? और मार्किंग स्कीम क्या होती है पता है? नॉर्मल क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं, अगर ये आंसर मैच कर रहा हो तो। चलिए देखिए ध्यान से, इसको n/2, वेरी गुड, a प्लस ए, रुक जाइए, a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, और प्लस n-1 d, हाँ या ना? डन। अच्छा अब यहां ध्यान से देखिए, n/2
ए प्लस ए एन, हाँ या ना, और एन बाई टू ए एन जो है हमारा लास्ट टर्म होता है, यानी ए प्लस एल। डन, यहां तक ठीक है। और ए हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो ए है वो हमारा क्या है, आ रही है बात समझ में, एन बाई टू 1 प्लस एल। आंसर क्या है बताइए तो, आंसर क्या है? एस एन इज इक्वल टू हाँ एन ब्रैकेट में एन प्लस वन, हाँ, एन प्लस वन, एन प्लस एल प्लस वन ना, एन प्लस वन। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 ठीक है। अब यहाँ पे एल लिया हमने, लेकिन लास्ट टर्म क्या है, एन है। डन। अब देखो वहां पे हमने अभी पुट किया था ना एन स्क्वायर प्लस एन में, अब यहाँ पे फिर हम यही पुट कर रहे हैं। एन हमारा 1000 है पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, अच्छा ये एल की जगह, हाँ चलो हम आंसर लिख लेते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एन बाय टू और 1 प्लस कितना एन, वाई लास्ट टर्म इज एन। डन। अब हम चेक करते हैं, सही है। यार बात तो वही आ गई, हाँ वही है। एन एन स्क्वायर बाय टू, बात वही है, हाँ समझ में आया। तो कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, कहीं ऐसा भी मिलेगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म्स, है ना क्या, हाँ एसएन का। तो एसएन का एक फॉर्मूला सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं वो ये है, लेकिन जब ऐसा हो पॉजिटिव लगातार इंटीजर वाले, तब ये क्या है फॉर्मूला, ये है। डन। ये तो ले लो। ओ भाई साहब, अभी यानी कि हमारा 3 एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन, कितना, 2 क्वेश्चन, एग्जांपल बचे हैं। 2 एग्जाम्पल और बचे, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन बाय, ये क्वेश्चन है, देखना पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ। नहीं पूरा नहीं कवर। क्या? आगे है क्वेश्चन भी आगे। क्या क्या an is equals to 3 plus 2n। क्या, an is equals to 3 plus 2n 3 प्लस 2n 2 एन, यही है ना, बोलो बोलो। हाँ। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमको पहले एपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, देखो कैसे। एपी में कौन सा टर्म होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म निकाल लिया, हमको एपी पता चलने वाला है। देखो इफ एन बराबर क्या, तो A1 क्या होगा बताइए, 3 प्लस, और n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आ रहा है बाबू समझ में। तो 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 कितना, सीधा लिख दे यहां A2। अच्छा सॉरी, इफ n बराबर कितना, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू कितना, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना, फिर इफ n बराबर कितना, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना। अब यहां से हमको साफ पता चल रहा है, देखना ध्यान से, 5 7 9 डैश 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 समथिंग, आइए ना, एपी दिख रहा है। अब इस एपी में बताओ ए क्या है, डी क्या है, 2 है, तो फाइंड। और यहां पे 24 टर्म की बात हो रही है, तो एन कितना है, डन। क्या निकालना है हमको, S20 24 अपॉन 2 इंटू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लस 24 माइनस इंटू 2, हाँ या ना, बोलो बोलो कितना, 10 प्लस 23 इंटू 2 46, 12 606, नहीं ये होगा 500 672 560 और हाँ 112, 672 SN 672 है आंसर, हाँ समझ में आया, बोलो बोलो। तो पेपर में ना वो जो आपने पीछे क्वेश्चन किए ना वो नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं ना तब आप मानो। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी एक्सरसाइज खत्म होगा जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, तो वो क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहे हैं ना तब आप मानो कि हाँ हमारा एपी क्या है, परफेक्ट है। अभी खुश हो जाने की जरूरत नहीं है, अपना नुकसान करोगे अगर अभी इतने में खुश हो गए तो, ठीक है, बोलो बोलो।
क्या भाई साहब, टाइम मुझे देखना चाहिए, आप देख रहे हो? नहीं नहीं अच्छा, क्लास मेरा है ना सर। मेरी त्याग भावना को आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हो? हाँ, कौन सा क्लास? वही जिसमें तुम कुछ नहीं समझे हो आज तक 10 सालों में, हैं? चलिए, डन। ओ भाई साहब आप सुन लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट बता दिए हैं। अब जितने एग्जाम्पल बताए हैं, कितने क्वेश्चन है 5.3 में? होंगे 5-10 18 18 हैं। नहीं 20 चलो 20 हैं, तो जितना हमने किया है एक एग्जाम्पल बचा है, तो अगर हम उस रेशियो में निकाले तो 15-16 तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। बोलो बोलो, 15-16 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो आप मिनिमम 10 क्वेश्चन, और 10 से ऊपर जितने होते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो डाउट होने चाहिए। डन। कल साइंस है ना? साइंस से पढ़ेंगे। सर पूरा अपना मैच कर ले प्लीज, मैच पूरा अपना, ने हाँ, पूरा अपना मैच प्लीज। तो फिर अगले पूरे हफ्ते साइंस पढ़ना पड़ेगा। नहीं यार, अच्छा सुन लो, हाँ सुनो सुनो सुनो, ठीक है, पूरा नहीं है, एक्सप्रेशन थोड़ा है, छोटा ही टॉपिक है। तो हम एक काम करते हैं, कल हम आधा घंटा ये कर लेंगे, जिससे हमारा 5.3 जो है और पुख्ता हो जाएगा। आज जो हमने थोड़ा सीखा है, कल और बेहतर सीख जाएंगे, है ना? और लास्ट के आधे घंटे में हम, आधा घंटा नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा। एक्सप्रेशन तो मोस्टली हम बात कर ही चुके हैं। पढ़ के आइएगा क्या? हाँ पढ़ के, वो किया है ना, कल हम वो वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है? अरे हाँ ठीक है बाबू, नहीं हुआ है नेफ्रॉन अभी, एक्सप्रेशन का ओवरव्यू दिया था मैंने, अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है उसका, ठीक है? डन, ठीक है, तो चलिए। हाँ, अरे हाँ हाँ नहीं हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो कि हो गया, ये बोल रहे हैं। उसको उसको घुसा मारो, मार ही दो आज। नहीं नहीं, कैमरा ऑन है, मत। क्या? कौन सा? लाइव प्रोसेस का? हाँ मैं भेज, लाइव प्रोसेस का नोट नहीं भेजा है ना, किसी को नहीं भेजा, ठीक है मैं डाल दूंगा, मुझे एक बार प्लीज मैसेज कर देना, ठीक है? कोई मैसेज नहीं करता। चलिए, ओ भाई साहब, तो कल जो है सुन लो, पिछली बार आप लोगों ने जो है ना बदमाशी करी थी कि सर साइंस की क्लास है तो हम होमवर्क क्यों दिखाएं, ठीक है? तो इस बार जो है ना, कल साइंस की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है, और 5.3 में देखूंगा, देखूंगा मतलब देखूंगा। डन। मिनिमम 15 नहीं, मिनिमम 10, मैक्सिमम आप 20 करके लाओ। चलिए।